देश में बहुत ख़राब हालात हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मोदी जी की करनी और कथनी में अंतर है। पहले हमारे पुराने लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को में जानते थे और कहते थे कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। आज वो अंतर साफ साफ झलकता है। जो है 10 साल से सरकार में है, कोई एक काम सरकार ऐसा नहीं गिना सकती जिससे ये लगता हो कि सरकार गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए कोई काम कर रही है। सरकार का काम होता है कि लोगों की तरक्की हो, उन्नति हो, ऐसी योजनाएं बनाए, लेकिन ये सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना रही और जिसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया कि भुखमरी में जो है, भुखमरी में भारत जो है 2014 में 55वें स्थान पे था, जो आज 9 सालों के बाद 111वें स्थान पे आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या गलत नीतियां हैं जिनका लोगों के जीवन पे असर पड़ता है, लेकिन लोगों को भ्रमित किया जाता है। दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जो उनकी नीतियाँ हैं उसमें खासकर जो राशन कार्ड के है, पेंशन को लेकर है, उसको कांग्रेस उजागर नहीं कर पा रही। देखिए, दिल्ली के अंदर 16 लाख राशन कार्ड थे जब शीला दीक्षित जी की सरकार बनी थी 1998 में, और बराबर दिल्ली का स्वरूप बढ़ता रहा और दिल्ली के अंदर राशन कार्डों में रिश्वत चलती थी। लेकिन हमने उस रिश्वतखोरी को ख़त्म किया और दिल्ली के अंदर कानून बनाया जिसको सिटीजन चार्टर एक्ट कहते हैं। ये शीला दीक्षित जी ने बनाया। और ये सिटीजन चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि जब कोई व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, उसके कागज़ जमा हो जाते हैं, अगर उसका राशन कार्ड 1 महीने के अंदर अंदर बन के नहीं मिलेगा तो जो अधिकारी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उसके कारण दिल्ली के अंदर 32 लाख राशन कार्ड नए बने और लोगों को सुविधा मिली। पिछले 8-9 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं मिल रहा। कोई अपने बच्चे के घर में बच्चे का जन्म हो जाए, उसका नाम नहीं जुड़ता। तो ये क्या वो कारण है कि वो सिटीजन चार्टर एक्ट तो आज भी लागू है और दिल्ली के अंदर 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, एक व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बनता। कानून तो वही है। अगर हम पर्टिकुलर करावल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के 63,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है और एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं मिला। आप जिस गली में जाओगे 10-5 घर ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने 8-8 साल, 9-9 साल, 6-6 साल से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन राशन कार्ड मिलता ही नहीं। तो ये जो सरकार की गलतियाँ हैं, हम इनके खिलाफ बोलते हैं, करते हैं, उनको उठाते रहेंगे और लोगों को लिए लड़ते रहेंगे। यही कांग्रेस का काम है। जो सरकार में थे तो लोगों के लिए काम करते थे, आज सरकार से बाहर हैं तो जो लोगों की समस्या है उनको सरकार के सामने उजागर करेंगे। यही विपक्ष का काम होता है। नहीं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, गिर नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा है उसको किया है। बीजेपी ने और आम पार्टी ने केवल झूठ बोला है। आप झूठ कितनी बार हमसे बोलोगे? 1 बार, 2 बार, कितनी बार आपने बोलोगे? 9 साल के अंदर दोनों पार्टी में से एक पार्टी का संसद यहाँ पे खड़ा हो जाए, विधायक खड़ा हो जाए कि हमने ये काम किया है। झूठ कितने दिन चलेगा? कितने दिन आप प्लॉट करोगे? जब हमारी सरकार थी, बदरपुर खादर में स्कूल बन सकता है, बारात घर बन सकता है, वहाँ पे क्या नाम बस जा सकती। चौहान पट्टी पे बस नहीं थी, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसने दिया है तो बताया उसके अंदर। झूठ कितने बार बोलोगे आप? कितना प्लॉट करोगे? कांग्रेस जीत तो नहीं पा रही है। ओहो, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस नहीं जीती तो 60 साल राज कैसे करती? वो तो 70 साल बोलते तुमने राज किया। नहीं जीतते हम तो राज कैसे करते? या हमारी सरकार कैसे होती? ये कैसे? अभी जयप्रकाश जी ने यहाँ पे थे संसद, एक चैन केबल थी हमारे पास में, कितना काम किया हमने। आपने मीटिंग रखी, क्या मकसद था इसका? मीटिंग रखने का मकसद पत्रकार महोदय यही है कि लोगों में जागृति फैलाना और सही तरह से डिसीजन लेने का मौका देना, क्योंकि ये झूठ हमारे सामने आया है। तो कांग्रेस काम कर रही है सच्चाई को सामने लाने का। जैसे कि इन्होंने राहुल को युवराज सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो युवराज ने दिखा दिया कि हरियाणा में जाकर के धान लगा रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं। हमने देखा कि राजस्थान के अंदर मनरेगा के अंदर इन्होंने अपना मिट्टी ढोई है सारे दिन, और किसी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, किसी कुली की वर्दी पहन करके वाकायदा वजन ढो करके वो दिखा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और उन्होंने ये जो सबसे बड़ा काम लिया करावल नगर विधानसभा में, आप देखते जाइए ये क्या हो रहा है। 4-5 तो सभा यहाँ आपके बीच में यहीं हो चुकी हैं और हर आदमी के मुंह पर अब कांग्रेस है। देखिए इलाके में आपको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए वो करने वाले हैं जो हम चाहते हैं कि युवा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में जाए, ना कि गलियों में नारे लगाएं।
हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि आपका भविष्य क्या है। आपका भविष्य ये नहीं है कि भगवा रुपट्टा गले में डाला और जी क्या ये लो वो लो वो लो वो लो, राम के नाम पे उलझाना, इनके नाम पे उलझाना। अरे राम तो सबके हैं, राहुल गांधी के भी है, मेरे भी, वालिया जी के, नसरुद्दीन मंसूरी के, जितने भी हमारे लोग हैं सबके हैं। हम युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि आप इन उलझनों में ना फंसो और देश की प्रगति के लिए पढ़ो लिखो, देश का भविष्य बनो। ग्रो करती है। अगर आने वाले टाइम में हमारी पार्टी ग्रो करती है, हम लोग ग्रो करेंगे, हम लोग ग्रो करेंगे तो हमारा भविष्य आगे भी बनेगा। हम लोगों ने 1600 मीटर की दौड़ मारी, सारी चीज़ें हमने एक्सेप्टेबल करी हैं, बट फिर भी हमें ग्रो नहीं मिल पाया। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें मतलब युवा हैं हम लोग, अगर हमारी चीज़ें सारी ठीक हैं तो हम आगे बढ़ें, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ पाए। वोट किसे देने वाले हैं? वोट तो हम अब कांग्रेस को देने वाले हैं।